किसान भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको क्षीण होते प्राकृतिक संसाधन और कमज़ोर होती जैव विविधता के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के वैभव पर निर्भर है, प्रकृति की खुशहाली के ऊपर निर्भर है। और प्रकृति का वैभव प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के ऊपर निर्भर है। प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए, हमारी खेती की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। जड़ जगत के माने प्राकृतिक संसाधन जैसे धरती, आकाश, अग्नि, नीर, नदी, नाले, पहाड़, तालाब, झरने इत्यादि, इन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जीव जगत के माने जैव विविधता जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में जलचर, थल में थलचर और नभ में नभचर इत्यादि, इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। या हम यूँ कहें कि धरती से लेकर आकाश के बीच और धरती के नीचे प्रकृति ने, कुदरत ने जो भी हमें निःशुल्क दे रखा है, जो मौजूद है, जिसमें से हम कुछ को देख सकते हैं, कुछ को हम देख भी नहीं सकते, वही सब प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संभाल कर रखने की हमारी ही ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारी खेती का जीवन निर्भर है। प्रकृति में प्रकृति की प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ख़त्म करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक इकाई को इस धरती पर जीने का उतना ही हक है जितना हक हमें है। साथियों, आजकल हम जो खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। हम अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं और अधिक से अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह रसायन युक्त है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। यही नहीं, इन रसायनों की वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं, जैव विविधता कमज़ोर होती जा रही है और अब तो हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे प्राकृतिक संसाधन और हमारी जैव विविधता मजबूत थी। सन 1950 के दशक में हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% थी, जो आज हमारी आधुनिक कृषि प्रणाली के चलते जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% या कहीं उससे भी अधिक कम बची है। जबकि हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होनी चाहिए। यदि हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होगी तो हमें अपनी फसलों में, अपने खेतों में किसी भी तरह के उर्वरक को देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही हमें अपनी फसलों में पानी की भी कम आवश्यकता होगी। सन 1950 के दशक में हमारे देश की भूमियों पर 26% वन आच्छादित थे, लेकिन आज हमारी लापरवाही के चलते वनों का क्षेत्रफल मात्र 7% बचा है। आज हम वनों को, जंगलों को काटकर बिल्डिंगों के जंगल बनाते चले जा रहे हैं। आज वन क्षेत्र तो हैं लेकिन उनमें पेड़ नहीं हैं। सन 1950 के दशक में हमारे देश में सतही जल स्तर 3% हुआ करता था, लेकिन आज हमारे द्वारा जलाशयों पर कब्जा किए जाने के कारण, तालाबों को मिट्टी में मिलाए जाने के कारण हमारे देश में सतही जल स्तर मात्र 1% बचा है। तालाब नहीं बचे हैं। जो तालाब बचे हैं उनमें पानी नहीं है,
यदि पानी है तो इतना गंदा है कि उसमें रहने वाले जीव, मेंढक, मछली, कछुआ, जोंक इत्यादि अब मौजूद नहीं है। 1950 के दशक में हमारे देश की नदियों में पूरे वर्ष भर पानी रहता था, लेकिन आज हमारे देश की नदियां सर्दियों के दिनों में भी सूखी रहती हैं। सन 1950 के दशक में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे गांव, खेत खलिहानों में चिड़ियों की संख्या इतनी थी कि अनाज को सुखाने के लिए एक व्यक्ति को अनाज की रखवाली के लिए बैठना पड़ता था। लेकिन आज हमारे गांव, खेत खलिहानों से चिड़ियों की संख्या इतनी है कि उन्हें आसानी से गिना जा सकता है। आज हमारे गांव, खेत खलिहानों में नाना प्रकार की चिड़ियाँ जैसे गौरैया, तीतर, बटेर, तोता, मैना, कौवा, गिद्ध, हंस, सारस, हुदहुद सब नजरत होते चले जा रहे हैं। सन 1950 के दशक में हमारे देश की भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई तक था, लेकिन आज हमारी आधुनिक कृषि प्रणाली के चलते हमारे देश की भूमियों का भूगर्भ जल स्तर तराई क्षेत्रों को छोड़कर 150 से 250 फुट गहरे नीचे तक पहुंच गया है। आज हमारे गांव, खेत खलिहानों से रंग बिरंगी तितलियां, मधुमक्खियां, रामजी गुड़िया, गुबरैला अब नजर नहीं आते हैं। साथियों, इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। यदि हमने इस बात को समझने में देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी औलादें इस बात को समझने लायक ही ना रहें। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन के महत्व को समझें। यदि हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारी औलादों को भविष्य में इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण मिलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जैव विविधता का संवर्धन करें। साथ ही भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़ें और रसायनों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन की तरफ ध्यान दें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में जैविक खादों और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, फसल अवशेषों को न जलाएं, खेती के साथ साथ पशुपालन करें और अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, उन मेंढों पर वृक्षारोपण करें। साथ ही अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं, जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। साथ ही अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार फसल चक्र को अपनाकर परंपरागत तरीके से खेती करें। साथियों, यदि हमारी धरती माँ की कोख उर्वर हो, 5% भूभाग पर जलाशय हों और 20% भाग पेड़ों से ढका हो, साथ ही जल में जलचर, थल में थलचर और नभ में नभचर मौजूद हों, तो हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण मिलता रहेगा और हम खुशी के साथ इस धरती पर जी सकेंगे। याद रहे, यदि हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण हो गए और हमारी जैव विविधता खत्म हो गई तो न हमारी खेती बचेगी और न ही हमारा जीवन बचेगा। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।